हेलो जी, कैसे हैं सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे स्टार्टर कोड चैनल में। एंड लास्ट वीडियो में हमने देखा था फॉर लूप, एंड फॉर लूप की हमने प्रैक्टिस कर रही थी टोटली 5 मेजर क्वेश्चंस की, जिसमें हमने सम का प्रोग्राम देखा था, टेबल का, मल्टीप्लिकेशन का, इवन ऑड का, एंड सम ऑफ इवन एंड ऑड नंबर का काउंट। यहाँ पे हम बात करेंगे वाइल लूप की एंड डू वाइल लूप की। अब मैं फाइल बना लेता हूँ। सबसे पहले वाइल लूप के नाम थी while.c के नाम से while_1, क्योंकि अगर मैंने नाम सेम रखा तो हमारी एरर आ जाएगी फाइल बनने में, क्योंकि तुम पर्टिकुलर उस कीवर्ड के नाम की डिफाइन से फाइल नहीं बना सकते। एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ इंट की फाइल बनना, तो इंट की फाइल नहीं बनेगी, बिकॉज इंट जो एक कीवर्ड है, जो डेटा टाइप है, वो ऑलरेडी सी लाइब्रेरी के अंदर डिफाइन है। जैसे लाइक प्रिंटफ, स्कैनफ, इनके नाम की फाइल नहीं बन सकती। ठीक है, यहाँ पे हमने सबसे पहले हेडर फाइल बनाई stdio.h। देन उसके बाद मैंने लिखा इंट मेन सेक्शन मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे मैं लिखूँगा वाइल क्या है, एक कीवर्ड वाइल। जैसे ही मैंने वाइल लिखा, देखो मेरा सारा सिंटेक्स इसका लिखा हुआ आगे। वाइल के अंदर सबसे वाइल के ऊपर मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया, इंट a=1, कि मेरा जो लूप है, मैं चाहता हूँ मेरा जो लूप है 1 से लेकर 10 तक की इटरेट करे। अब मैं वाइल लूप के अंदर गया। वाइल लूप के अंदर जाने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा a=10। मैं चाहता हूँ कि ये कंडीशन ट्रू हो, उसके बाद क्या हो, बार बार डेटा को प्रिंट हो। ये जो मैं प्रिंटफ लिख रहा हूँ, ये हमारे वाइल लूप की बॉडी होती है, %d लिखा और a लिख दिया। यहाँ पे मेरा डेटा प्रिंट हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ है ना, एक ही देखो वेट की वैल्यू 1 है, यहाँ पे कंडीशन मेरी ट्रू हो गई। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी, डेटा मेरा प्रिंट कर दिया। ओके, यहाँ पे मेरा A1 है, देन मेरा डेटा प्रिंट हो गया। लेकिन ये डेटा एक ही बार बार प्रिंट होता रहेगा, बिकॉज इसमें कोई भी अपडेशन का कोई रोल ही नहीं। अपडेशन करने के लिए मेरे को यहाँ पे A++ लिखना पड़ेगा। बताओ ये 7 जो लाइन नंबर पे है, ये कौन सा वाला ऑपरेटर है? कमेंट करो जल्दी से फटाफट कि कौन सा वाला ऑपरेटर है। ठीक है, मैं राइट क्लिक करा, रन कोड पे क्लिक करा, और जैसे ही मैं इस कोड को रन करूँगा तो मेरा देखना भी क्या होगा, 1 से लेकर 10 तक डेटा प्रिंट होगा। देखो 1 2 3 4 5 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ पे /n लगाता हूँ। बताओ /n को क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ /n को क्या बोलते हैं? सिलेक्शन इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। बताओ फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है या एस्केप सीक्वेंस होता है? एस्केप सीक्वेंस होता है। इट्स नॉट ए फॉर्मेट स्पेसिफायर। ओके, अब देखो डेटा मेरा प्रिंट हो गया। ठीक है, अब ये किससे वैल्यू इंक्रीमेंट हुई है? इसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, ठीक है, इस तरह से हमारा वाइल लूप काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं चाहता हूँ मेरे को यहाँ पे 2 पर टेबल प्रिंट करना है, तो ये जो सीरीज प्रिंट हो रही है 1 से लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 कर देता हूँ। जैसे मैंने मल्टीप्लाई 2 करा, राइट क्लिक करा, रन कोड पे क्लिक करा, और मेरा डेटा देखो 2 से लेकर 20 तक का डेटा सीरीज प्रिंट हो गई। कोड समझ में आ गया कैसे काम कर रहा है? ठीक है, अच्छा देखो, अगर मैं इसको पहले भी लगा देता हूँ तभी मेरे कोड पे ज़्यादा असर नहीं पड़े, देखो, क्योंकि मेरा जो इंक्रीमेंट कर रहा है। अब जैसे ही मेरा कोड रन हुआ है तो देखो 2 4, बस देखो कोड मेरा सही था, पहले भी सही था, और अब तुम बोलो भैया प्री इंक्रीमेंट लगा दें पोस्ट इंक्रीमेंट, तो भी कोई असर नहीं पड़ेगा। बस मेन चीज़ ये है कि आपको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इंक्रीमेंट नहीं करोगे तो कोड आपका नहीं चलेगा। ठीक है, ये हमारा वाइल लूप का कोड है। यहाँ पे हमने नॉर्मल 1 से लेकर 10 तक ना एंड 2 की टेबल हमने देख चुकी है। यहाँ से अब आपको करना है, अब आपको एक मल्टीप्लिकेशन टेबल क्रिएट करके, ठीक है, कमेंट में कोड आपका डालना है, जिसका सही होगा मैं उसको लाइक्स दूंगा। ठीक है, एंड अब मैं बात करता हूँ डू वाइल लूप की। देखो मैंने वाइल लूप की बात करी यहाँ पे, इसको मैं कमेंट करता हूँ, कंट्रोल/ से मैं कमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, देखो कमेंट एंड अनकमेंट भी इसी से होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ डू वाइल लूप की। मैंने यहाँ पे लिखा डू, और देखो मेरा सिंटेक्स लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ A=1 है, और मैं चाहता हूँ यहाँ पर वैल्यू को प्रिंट करना। मैंने लिखा प्रिंट है %d, और मैंने A लिख दिया। अच्छा, मैं कोई कंडीशन दे रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे जो कंडीशन दूंगा ना, वो मैं रॉन्ग दूंगा। मैं जानबूझ के यहाँ पे रॉन्ग कंडीशन दूंगा, जिससे कि वो कंडीशन फेल हो, पर उससे ऊपर वाला जो डेटा है वो प्रिंट हो जाए। ठीक है,
अच्छा कैसे भैया, देखो a इजिकल टू 1 है, यहाँ पे डेटा 1 प्रिंट हो जाएगा आराम से, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इक्वल 2 हो जाए। अच्छा ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? देखो भैया ये तो फॉल्स है हमारी, लाइन नंबर जो 7 है वो हमारी फॉल्स है, ठीक है। अब मैं इस कोड को रन करूँगा तो बताओ आउटपुट क्या आएगा। देखो आउटपुट मेरा 1 आया है। इसका मतलब क्या है? डू का मतलब होता है चलना, कि भाई डू मतलब काम करना है, कुछ ना कुछ तो मैं काम कर रहा है। डू कि भाई ये काम कर दो, उसके बाद कंडीशन को चेक करो कि वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। अच्छा अगर ये कंडीशन ट्रू भी होती तभी कोड मेरा यहाँ तक ही वर्क करता, क्योंकि यहाँ पे भी कोई मेरा इटरेशन नहीं वर्क कर रही। देखो अब मेरा कोई डेटा प्रिंट ही नहीं चल रहा, वो कह रहा भाई हाँ ठीक है प्रिंट कर देंगे, लेकिन करना क्या, ये कंडीशन मेरी गलत हो रही है। अच्छा लेकिन अगर मैं यहाँ पे कॉल का कंडीशन पॉज कर देता हूँ तो बस देखो ये मेरा एक मिनट, ये मेरा कुछ कंपाइलर इश्यू आ रहा है, ठीक है। ये मेरा डू वाइल लूप है, इसमें पहले मैंने वाइल लूप देख लिया है, उससे पहले हमने देखा था फॉर लूपिंग। फॉर लूप के हमने मल्टीप्लिकेशन पोर्शन ये सारे ट्राई करे थे, फर्स्ट क्वेश्चन पर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5। अगर अभी तक आपने हमारी ये वाली सीरीज़ नहीं देखी तो चेक माई डिस्क्रिप्शन, जिसके अंदर मैं स्टार्टिंग से सी लैंग्वेज कवर करा रहा हूँ, ठीक है। जिसमें हमारी सीरीज़ है वो वाइल लूप तक पहुँच गई है एंड डू वाइल लूप तक। अब जो अगली जो वीडियो आएगी जिसमें हम बात करेंगे फॉर ईच लूप की, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करेंगे एरे कि एरे क्या होता है, कैसे काम करता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।